हेलो स्टूडेंट, मैं आपके यादों का हमसफ़र राहुल रजवंत। आज मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ। ठीक है, नए एपिसोड में वैद्युत स्थैतिकी का नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है विभव प्रवणता और समविभव पृष्ठ। और समविभव पृष्ठ पर बेस्ड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल, ठीक है, जो जेईई मेंस और एक दो एडवांस का, ठीक, जो पूछे जाते हैं। ठीक, और ढेर सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन जो जेईई मेंस और नीट में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो आज मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम जो है, उसका नाम है विभव प्रवणता। ठीक, विभव प्रवणता की अगर मैं बात करूं तो क्लास 11th में दो प्रवणता पढ़े थे। एक का नाम था वेग प्रवणता और एक का नाम था ताप प्रवणता। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, अगर पढ़े हैं तो बहुत बेटर चीज़ें हैं। विभव प्रवणता जानने से पहले जान लेते हैं वेग प्रवणता बहुत कम टाइम में, और ताप प्रवणता दोनों क्या होता है। वेग प्रवणता माने क्या होता है, वेग का दूरी के साथ परिवर्तन, और ताप प्रवणता क्या होता है, ताप का दूरी के साथ परिवर्तन ना। जैसे मान लीजिए कोई रॉड है, ठीक, यहाँ पर मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस है और दूरी बढ़ जा रहा है, दूरी हम इधर जा रहे हैं तो 70 मान लीजिए कम होता जा रहा है, यहाँ 60। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है, मान यहाँ 0 है, 1 मीटर पर ना 70 हो गया, फिर अगले किलोमीटर 60, क्रम से नहीं होता, लेकिन मान लेते हैं कि दूरी के साथ, फिर उसके बाद 50 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद 40 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद 30 डिग्री सेल्सियस, फिर 20 डिग्री सेल्सियस। ऐसे जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं ताप प्रवणता। क्या बोलते हैं, ताप प्रवणता। ऐसे मान लीजिए कोई बाइक हो, यहाँ से यहाँ जा रहा हो, ठीक, जैसे जैसे दूरी के साथ, देखो समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे क्या बोल देते हैं, त्वरण। अगर दूरी के साथ परिवर्तन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, वेग प्रवणता। क्या बोलते हैं, वेग प्रवणता। ठीक, ये क्लास 11 में आपको पढ़ाया गया था, नहीं पढ़ाया गया होगा तो मैं आपको सिंपल से बता दिया हूँ कि वेग प्रवणता और ताप प्रवणता क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर दूरी के साथ जो परिवर्तन हो उसे क्या बोलते हैं, प्रवणता ना। दूरी के साथ वेग बदल रहा हो तो वेग प्रवणता, और अगर दूरी के साथ ताप बदल रहा हो तो ताप प्रवणता। ठीक है, इस बात को आई बस में अगर ये बेसिक्स फंडामेंटल हम जान ले, ठीक, तो हमें जानने में आसानी होगी विभव प्रवणता क्या होगा, विभव प्रवणता। आई बस में तो जानते हैं विभव प्रवणता क्या होता है। ठीक, इसका डेफिनेशन पहले जानेंगे, उसके बाद इसका मैथमेटिकल पार्ट। ठीक, ग्रेडियंट को इंग्लिश में बोलते हैं प्रवणता को ग्रेडियंट। ठीक, देखो लिखे क्या है, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या है, दूरी है। ये कैसी राशि है, अदिश है। मात्रा किसके, इसका क्या होगा, वोल्ट, इसका क्या होगा, मीटर। और विभव प्रवणता की दिशा किधर से किधर होती है, बोलो। निम्न विभव से उच्च विभव, निम्न विभव से उच्च विभव, या वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, यानी निम्न विभव से उच्च विभव का। अब हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध तो बहुत सिंपल सा है। ई बराबर माइनस विभव प्रवणता या निगेटिव विभव प्रवणता ना, या कह लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो विभव प्रवणता के ऋणात्मक के बराबर होता है। तो ई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स या माइनस डी वी बाई डी आर। मान लीजिए जैसे दूरी में तीनों आ जाए, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स आई कैप माइनस डी वी अपॉन डी वाई जे कैप माइनस डी वी अपॉन डी जेड के कैप। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा रिलेशन हो गया। ठीक है, आई बस में तो कभी कभी एक नंबर में आपसे बोर्ड में पूछ लेते हैं कि विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, तो आप इतना लिख देंगे, एक नंबर के लिए एनएफ है, और टीचर समझ जाएगा, कोई अच्छे टीचर ने पढ़ाया तभी आप लिख पा रहे हैं।
ठीक, आई बस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े। हाँ भाई, अब जानते हैं कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, तो इसको बहुत सिंपल है, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और यहाँ से समझ में भी आ रहा होगा समविभव पृष्ठ माने ऐसा पृष्ठ जिसके विभव क्या हो, समान हो। तो ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। बस खत्म। ठीक, जैसे बिंदु आवेश के लिए, जैसे बिंदु आवेश माने एक छोटा सा चार्ज ले लीजिए ना। ठीक, जैसे यहाँ चार्ज ले लीजिए तो ऐसा बनेगा। ठीक, ऐसा पूरा बॉल टाइप यहाँ भी बनेगा, फिर ऐसे बड़ा भी बनेगा, फिर और बड़ा बनेगा, ऐसे बनता जाएगा। तो यहाँ कह रहे बिंदु आवेश, या देखो ऐसा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सर्कल है, सर्कल ये गोला है। ऐसे इधर भी है, ऐसे ये चार्ज के ऐसे भी है और ऐसे भी है, नीचे भी है, चारों दिशाओं में है। ठीक, तो कह रहे हैं बिंदु आवेश के लिए तो समविभव पृष्ठ कैसा होगा, गोली। अगर बिंदु आवेश के लिए हम बात करें तो समविभव पृष्ठ कैसा होता है, गोली। ठीक, यहाँ चार्ज रख दीजिए, ठीक, और ऐसे घुमा दीजिए। ठीक, देखो तो चार्ज से दूरी जितना कम होगा, अभी पढ़े ना, V प्रोपोर्शनल 1/r, दूरी जितना कम होगा विभव उतना ज़्यादा होगा, दूरी जितना ज़्यादा होगा विभव उतना कम होगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो R कम ये है, तो यहाँ पर 10 वोल्ट। और जैसे ये देखो, अब ये कैपिटल R है तो कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r। भाई कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r, तो यहाँ पर कैपिटल R बड़ा है तो इसका मतलब 7 वोल्ट, और ये स्मॉल r छोटा है, इसका मतलब 10 वोल्ट। समझ नहीं है, कहने का मतलब जिसकी त्रिज्या कम होगी वहाँ पर विभव ज़्यादा होगा, और जिसका त्रिज्या ज़्यादा होगा वहाँ पर विभव कम होगा। त्रिज्या कम तो विभव ज़्यादा, और त्रिज्या ज़्यादा तो विभव कम। ठीक, जैसे जैसे चार्ज से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विभव कम होता जाएगा। अगर यहाँ ले लेंगे, मान लीजिए अब यहाँ के लिए कोई गोली पृष्ठ ले लिए तो 7 वोल्ट से कम होगा, मान लेते हैं 4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसे बोलते हैं समविभव पृष्ठ। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर कोई आवेश बिंदु आवेश है तो उसका समविभव पृष्ठ कैसा होगा, तो हमेशा लिख दीजिएगा गोली। कैसा लिख देंगे, गोली, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब देखिए रेखीय आवेश के लिए है ना, रेखीय आवेश माने जैसे ये कोई चालक है ना, पेन मानकर चालक मान लेते हैं। तो अगर हम इसको चालक मान लेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसको अगर चालक मान लिए तो इसको हम चार्ज दे दीजिए, चार्ज देकर देते हुए चले गए। अच्छा, दे दीजिए चार्ज। जब इसको हम चार्ज दे दिए हैं, यही ना, कोई क्या है, चालक तार है, क्या हो गया, तो इस पर कैसा पृष्ठ कैसा है, धनावेशित है। ठीक, अच्छा ये समझ में आ गया, आई बस में। तो इसका पृष्ठ कैसा होगा, बेलनाकार। पृष्ठ कैसा होगा, बेलनाकार होगा। और ये जो समविभव पृष्ठ होगा बेलनाकार हो जाएगा, आई बस में। ठीक, ऐसा इधर भी होगा। ठीक भाई, ऐसे ये है तो ऐसे और भी होंगे ना, ऐसा नहीं कि बस एक ही है, ऐसे इधर भी होंगे, फिर ऐसे इधर भी होगा, ऐसे ढेर सारे होंगे। तो जिसकी दूरी कम होगी, अगर दूरी कम होगी तो उसका विभव ज़्यादा होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम है तो विभव ज़्यादा होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा हो गई तो विभव कम हो गया। फिर यहाँ से अगर यहाँ तक सिलेंडर लिए और दूरी और बढ़ गई तो विभव और कम हो गया। ठीक, तो इस बात को याद रखिएगा। कभी कभी दे देते हैं, जैसे 3 पृष्ठ 1 2 3 कर दिए ना, पृष्ठ 1 पृष्ठ 2 पृष्ठ 3, तो बोलेंगे विभव किसके लिए सबसे ज़्यादा होगा, तो पृष्ठ 1 के लिए, पृष्ठ 2 के लिए उससे कम, इसके लिए सबसे कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आवेश अगर रेखीय होगा तो समविभव पृष्ठ बेलनाकार होगा। ठीक, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। आवेश अगर समतल चादर होगा, आवेश अगर समतल चादर के लिए होगा तो समविभव पृष्ठ कैसा होगा, तल ना, समविभव पृष्ठ। आवेश समतल चादर माने जैसे ये मान लीजिए कोई कॉपी हो गई, उस पर पूरा चार्ज दीजिए। ठीक है, ये है कोई कॉपी, इस पर पूरा चार्ज दे दीजिए और इसको खड़ा कर दीजिए, तो सब जो इलेक्ट्रिक फील्ड सब ऐसे से निकलेंगे ना, तो वही कैसा है, प्लेनर। कैसा है, प्लेनर, इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिए। अच्छा, यहाँ देखिए ये कोई रिंग है ना, या स्फीयर है, याद रखिए दूरी अगर कम होगा, ये दूरी कम है तो विभव ज़्यादा है, ये दूरी बढ़ गई तो विभव देखो 5 वोल्ट। ठीक है, और इस पृष्ठ पर जितने भी विभव होंगे सब कितने होंगे, सेम, 8 वोल्ट 8 वोल्ट 8 वोल्ट।
और इस विभव पर क्या होगा 5 वोल्ट, देखो 5 वोल्ट यहाँ है, 5 वोल्ट यहाँ है, 5 वोल्ट यहाँ। समझे बात, स्फीयर या रिंग की बात हम कर लिए हैं। ठीक है, जितना आसानी से ये समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल ना, उतना आसान तो होता है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं समविभव पृष्ठ के गुण। ठीक है, समविभव पृष्ठ के गुण में जो पहला है कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है, जिसमें विभव घटता जाता है। याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र जो होता है समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है, जिसमें विभव घटता है। ठीक, आई बस में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है, जिसमें विभव घटता है। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, कुछ चीज़ें पीछे समझा रहे थे आपको, अगर न समझ में आया तो दोबारा यहाँ समझिए। ये कोई चार्ज है, और कैसा चार्ज है, बिंदुआवेश। यहाँ से एक गोला खींच लिए, ये दूसरा गोला खींच लिए, एकदम गोला तो नहीं है पर मान लेते हैं, ये तीसरा गोला खींच लिए। जब इसको हम खींचें, देखो ये परपेंडिकुलर रहा, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी, ये तीनों जगह परपेंडिकुलर। ऐसे देखिए, यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर। ऐसे देखिए, यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर। ऐसे देखिए, यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा, यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा, यहाँ परपेंडिकुलर। ऐसे देखिए, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर। ठीक है, हर जगह कैसा होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी देखिए, देखो ना, विभव ऐसे यहाँ भी परपेंडिकुलर। अब कुछ बेसिक समझते हैं हम। जैसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाते हैं, विभव क्या होता है, घटता जाता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने विभव घटता है। यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ 7 वोल्ट, फिर यहाँ कितना मिलेगा, 4 वोल्ट, फिर आगे 1 वोल्ट, फिर ऐसे 0 वोल्ट, फिर ऐसे -2, फिर -4, ऐसे। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हम जा रहे हों तो वैद्युत विभव घटेगा। ऐसे यहाँ देखो, ये ना लाइनिंग है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है इधर, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे तो वैद्युत विभव घटेगा। यहाँ भाई दूरी कम है तो विभव ज़्यादा होगा, यहाँ दूरी थोड़ी सी बढ़ गई तो विभव इससे कम होगा, यहाँ दूरी इससे भी ज़्यादा हो गई, विभव जो होगा इससे कम हो जाएगा। समझ में बात, ठीक। हाँ, इस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो ठीक है, तो आराम से पहले इसको न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो पहले देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। अच्छा, पहले इस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ लीजिए तब आपको समझाऊँ। ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इधर है, 2 वोल्ट पर मीटर है, 1 मीटर में 2 वोल्ट की चेंजिंग हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 2 वोल्ट पर मीटर, ए दिया है, बी दिया है, और बीच में 10 वोल्ट दिए है। ठीक, 2 मीटर दिए है, 3 मीटर दिए है। ठीक, 2 मीटर 3 मीटर दिया है। कह रहे हैं दिए गए चित्र में बिंदु ए व बी के बीच विभव ज्ञात कीजिए। ठीक, स्टार्ट करें, दिया है ना। अब देखो, E बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ये तो फार्मूला पड़े ही है ऊपर। और E बराबर कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2 मीटर। ठीक, यहाँ भाई मान लेते हैं VA है और यहाँ 10 वोल्ट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे विभव घटेगा। इसका मतलब जो यहाँ पर विभव होगा वो 10 वोल्ट से ज़्यादा होगा, और यहाँ B पर जो विभव होगा वो 10 वोल्ट से कम होगा। कुछ चमक गया होगा। तो E बराबर दिया है 2, VA -10 और दूरी कितनी है, 2। भाई E बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, तो VA -10, ये बड़ा है ये छोटा है ना, इधर से इधर जाएंगे विभव घटेगा, तो VA -10/2, दूरी कितना है, ठीक। और E बराबर दिया है 2 दूनी 4, VA -10, इसको इधर भेज दो तो 10 4 14 वोल्ट, 10 4 14 वोल्ट। ठीक, ये बात। इसी प्रकार अब इसके भी देखें, E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक, तो E बराबर कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू डेल्टा V। तो अब ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, तो 10 - VB अपॉन 3 इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा, 10 - VB अपॉन 3। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 3 दूनी 6 -10, 10 - VB, इसका मल्टीप्लाई इधर, सॉरी इसको इधर भेज दो, VB 10 हो गया, इसको इधर भेज दो, 10 - 6 आ जाएगा 4 वोल्ट। समझिए बात, तो अंतर पूछ रहा है तो VA - VB कर दो तो अंतर आ जाएगा 6 वोल्ट का। ठीक भाई, ये 4 वोल्ट है, यहाँ पर कितना हो जा रहा है, सॉरी A कितना है 14 वोल्ट और B कितना है 4 वोल्ट। समझे, 14 में से 4 जाएगा 10 वोल्ट, मतलब A से लेकर B तक का कितना का अंतर है, 10 वोल्ट। समझे ये बात, ठीक। अच्छा, ट्रिक से समझिए, अगर मैं होता तो कैसे लगाता, मैं क्रॉस चेक करता।
ठीक, आप कब से देख रहे होंगे ट्रिक और कॉन्सेप्ट लिखे हैं, सर बता नहीं रहे हैं, बहुत चालाक हैं। मैं चालाक नहीं हूँ, बता रहा हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे 10 वोल्ट है और ये कितना दिया है 2। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाने पर घटेगा, इसका मतलब ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा। तो 2 है, यहाँ है, तो 1 मीटर पे 2 वोल्ट की चेंजिंग हो रही है ना। 1 मीटर पे 2 वोल्ट की, तो कितना है 2 मीटर है, तो 2 दूनी 4 भाई। अरे यार 1 मीटर पे 2 वोल्ट का, तो 2 मीटर पे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 10 4 14, 10 4 14। अच्छा यहाँ पर है, इधर जाएंगे विभव घटेगा, तो कितने का डिफरेंस है 3, और 1 मीटर पे 2 वोल्ट का चेंज हो रहा है, 3 दूनी 6, तो 10 में से 6 घट जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो 4 वोल्ट आ गया है। मैं तो फटाक से ऐसे करता है, इसे बोलते हैं क्रॉस चेक। क्या बोलते हैं? क्रॉस चेक। समझ में आई बात? आ गई। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ए बी दे दिया है, यहाँ 16 वोल्ट है, वी और वी वी आपसे पूछ रहा है, 3 मीटर है, 5 मीटर और ई बराबर 3 वोल्ट प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर में 3 वोल्ट की चेंजिंग हो रही है। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा। 16 वोल्ट से कम हो गया, 16 वोल्ट ज़्यादा। 1 मीटर में 3 वोल्ट की चेंजिंग हो रही है, तो 3 मीटर में 3 त्रिक 9, 16 9 25। देखो 16 9 25 आ गया। ठीक, अब इधर जाएंगे तो घटेगा, इधर जाएंगे तो घटेगा। तो यहाँ पर 5 मीटर है, तो 5 नहीं 15, 16 में से 15 घटाएंगे। इधर देखो, इधर जाएंगे तो जोड़ेंगे और इधर जाएंगे तो घटाएंगे, तभी ना आएगा। 16 में से 15 घटा देंगे, 15 1 वोल्ट आ जाएगा। कितना जाएगा 1 वोल्ट, तो 16 9 25 और 16 में से 15 जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। सिंपल है, बहुत टफ नहीं। ऐसे देखिए इधर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ई पूछ रहे हैं, 22 वोल्ट 18 वोल्ट 12 वोल्ट, 2 मीटर 3 मीटर की चेंजिंग है ना। तो 22 में से 18 घटा दो, 4/2 कितना आ गया 2 वोल्ट पर मीटर। भाई 22 में से 18 घटाओगे 4/2 कितना आ गया 2। ऐसे इधर भी घटा दो, 18 में से 12 जाएगा 6 और 6/3 2 वोल्ट प्रति मीटर। अब ये भी आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछ देगा, नीट में पूछ सकता है, पर जेईई मेंस में पूछेगा। हाँ भाई, इस प्रॉब्लम को देखिए। अब बताइए साहब ना, दिए गए चित्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिमाण तथा दिशा दोनों ज्ञात करनी है। ठीक, अब यहाँ ध्यान से पहले प्रॉब्लम को समझते कि प्रॉब्लम क्या कहना चाहता है। ये दिया है 2 0, मतलब ये एक्स एक्सिस पे ये ना 2 है, 2 मीटर की दूरी पर है मूल बिंदु से, और 12 वोल्ट दिए हैं। ऐसे ही 4 मीटर की दूरी पर 18 वोल्ट दिया है। अब ऐसे ही 6 मीटर की दूरी पर 24 वोल्ट। अब ऐसा मत कर दीजिए 24 में से 18 घटाकर बटे, ठीक, और 6 में से 4 कर दें 2, 24 में से 18 जाएगा 6, 6 बट्टा ना, ये आगे 24 में 18 जाएगा 6, और 6 में से 4 मतलब कितनी दूरी है 2, कर देंगे 3 वोल्ट प्रति मीटर। ये नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसका मतलब आप गलत हैं। तो कैसे होगा, इसको ध्यान से देखना है, तभी आपको समझ में आ पाएगा। और ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस और एडवांस में खूब पूछे जाते हैं। ठीक, अभी आप समझिए ध्यान से, पहले मैथमेटिक्स समझिए, पहले मैथमेटिक्स समझना है। अब देखो ये 12 वोल्ट, 2 यहाँ 2 है, ये 4 18 वोल्ट, और ये मान लीजिए 6 है 24 वोल्ट। हम लिखे नहीं है, मान लेते हैं। और कितने डिग्री कोण दिया है 30, तो 30, और ये 2 मीटर है भाई, 4 में से 2 जाएगा, 2 मीटर की दूरी पर है। ठीक, अच्छा, और हम पीछे भी जस्ट पढ़े हैं प्रॉपर्टी, वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है, तो ऐसे होगा। ठीक, अच्छा, अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो 24 18 12 तो इधर की साइड होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यह नहीं है। समझ बात? तो ये होनी चाहिए आपके साथ। ठीक भाई, नहीं हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की 24 18 12, इसलिए ऐसा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है वहाँ कांस ना। ठीक, अच्छा, अब ये देखो 2 मीटर हो गया, ये परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये खींच दी। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ये डिस्टेंस में लेना है, ये 2 मीटर नहीं लेना है। जब भी लेंगे E = ΔV/ΔX, तो
तो डेल्टा एक्स जो होगा वो यही लेंगे, इसके परपेंडिकुलर। ये 2 मीटर नहीं लेंगे, ये लेंगे। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है, और कर्ण तो कितना है 90 के सामने वाली भुजा कर्ण ना, तो यही होगा। तो साइन 30 थीटा बराबर डेल्टा एक्स अपॉन कर्ण कितना है 2, लंब टेक कर्ण साइन 30 बराबर साइन थीटा करें, साइन थीटा बराबर लंब टेक कर्ण, तो थीटा कितना है 30 है, डेल्टा एक्स जो लंब है कर्ण कितना है 2, तो 1/2 लिख सकते हैं, और डेल्टा एक्स बाई 2 2 कैंसिल, तो डेल्टा एक्स बराबर 1 मीटर। आई बस में, तो ई बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 18 माइनस 12/1, तो कितना जाएगा 6 वोल्ट प्रति मीटर, 6 वोल्ट प्रति मीटर। और जो दिशा होगा, हाँ दिशा थोड़ा सा ध्यान देना है, दिशा यक्स अक्ष से 120 कोण पर, यक्स अक्ष से 120 कोण पर। कैसे, ये कितना है 90 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जरा 30 ये 90 ये 90 है ना, 90 और 30 120, तो आ जाएगा यक्स अक्ष से 120 कोण पर। समझ में आई बात, कुछ चमका? अरे यार बोलो, चमका कि नहीं चमका? चमक गया। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, इस सवाल को देखिए, क्या ये आपसे लग जाएगा 20 वोल्ट 14 वोल्ट 8 वोल्ट 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। अब हाँ ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, तो ये ऐसे जाएगा ना, दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ कहीं भी बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम यहाँ बना रहे हैं। और थोड़ा 20 वोल्ट 14 वोल्ट उच्च विभव से निम्न खींच दीजिए, ठीक। हाँ ना, ये 30 है, ठीक। अच्छा ये 30 है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये भी परपेंडिकुलर, थोड़ा देखिए साइन 30 ना, ये 30 भाई, ये डिस्टेंस तो लेना है। देखो जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस परपेंडिकुलर हर जगह होगा, हर जो, तो साइन 30 डेल्टा एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एक्स बाई 2, तो डेल्टा एक्स बराबर 1 मीटर। समझिए बात, अगर इसके बीच 1 मीटर है तो यहाँ भी 1 मीटर, यहाँ भी 1 मीटर, यहाँ भी हर जगह 1 मीटर होगा। समझ में? तो ई इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, तो 20 में से 14 घटा दो बटे में, अच्छा 1 कर दो, इज इक्वल टू 6 वोल्ट प्रति मीटर। जो डायरेक्शन होगा वो कमाल का होगा, तो डायरेक्शन कितना होगा 30 नहीं लेंगे 30, ये समझ में आई बात। और कितना देखो 30 300 डिग्री ना, 30 90 90 30 120, फिर 90 120 90 210, और फिर 90, ये भी तो 90 है, कितना आ गया 300। ऐसे समझो यार, 90 90 फिर ये भी 90 होगा ना, अरे भाई 180 है, ऐसे समझो 180, और ये 90 है 270, और ये 30, कितना हो जाएगा बोलो? हाँ 300, तो 300 डिग्री हो जाएगा यक्स अक्ष से। अरे यार यही तो ध्यान देने वाली बात है, हाँ 300 डिग्री, समझ आई बात भाई। देखो ये 30 फिर 90 फिर 90 फिर 90 ना, देखो ये 90 90 में 270 प्लस 30 कितना हो जाएगा 300 डिग्री। समझ आई बात, ठीक, कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, इस प्रॉब्लम को आप देखिए, ये प्रॉब्लम साहब जेईई एडवांस में पूछा जाता है, ऐसे प्रॉब्लम ना, कैलकुलेशन बढ़ जाता है, ठीक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। अभी ये जान दीजिए, अभी आपको बता रहे हैं, उससे पहले ये जानिए आप। देखो 30 डिग्री तब की बार इधर देता था, अब की इधर दे रहा है। अगर ये 30 है तो इसका मतलब ये कितना होगा बोलो, टोटल कितना होगा 150, तो इससे कोई ख़ास मतलब नहीं है। हम अगर ऐसे खींचते हैं, तो ये ऐसे खींचे, ठीक ऐसे। अच्छा अब की बार डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, पिछली बार कितना था 2 था, तो साइन 30 देखो ऐसे होगा, ठीक 30, यही है ना भाई। अगर मैं ऐसे खींच दूँ, ऐसे समझिए ध्यान से, अगर ये 30 है ना, तो ये परपेंडिकुलर है ना, तो कितना होगा 60, और ये 90, ये 30 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, साइन ये 30 देखो ऐसे खींचूंगा तो परपेंडिकुलर है ना, तो 60 हो जाएगा, ये 90 ये 30 हो जाएगा, ये 60 ये 30 होगा। साइन 30 डिग्री बराबर
ठीक, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डेल्टा एक्स ना, और 90 के सामने वाला कर दो डेल्टा एक्स बाई 4। भाई ये 4 मीटर है, 10 और ये 6 है तो 4, और साइन 30 ये हो जाएगा, साइन 30 तो 1/2, तो 2 कट जाएगा, तो डेल्टा एक्स बराबर 2 मीटर। ई बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, तो 20 में से 8 जाएगा 12, या 32 में से 20 घटा दो तब पर भी 12, और कितनी डिस्टेंस है 2, तो 2 आ गया 6 वोल्ट प्रति मीटर, 12/2 6 वोल्ट प्रति मीटर। अच्छा, जो एंगल है, एंगल हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ठीक, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब मैं अगर देखूं तो देखो ये टोटल कितना हो गया 180, कितना हो गया 180। भाई ये कितना हो गया एक्स अच्छे से 180 ना, और ये कितना है 60, अभी हम निकाले हैं 180 प्लस 60 240, कितना हो गया 240। बस खत्म, ऐसे नहीं लगाएंगे तभी लगेगा। अच्छा, नोट में हम क्या लिखे हैं, E इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। वैद्युत क्षेत्र प्रकृति में संरक्षित होता है, इस बात को याद रखिए, यहाँ से देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र जो होता है प्रकृति में संरक्षित होता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। अच्छा याद रखिएगा कि जो कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता वो संरक्षित होता है, जो कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता वो कैसा होता है संरक्षित, जो कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता ना वो क्या होता है संरक्षित। जैसे ए से बी तक जाना, चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे नाचते हुए जाओ, तो हर जगह डब्लू क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, इसलिए कैसा है संरक्षित है। कुछ कुछ बात चमका, मेरे हिसाब से चमक गया होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अभी बढ़ रहे हैं, अभी ऐसे जेई मेन का प्रॉब्लम देख रहे हैं ना। हाँ, इसको देखिए थोड़ा ध्यान से, ये थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है ना आपको बताने में। एक्चुअली में है क्या यहाँ पर चीज़ें, देखिए जैसे ये हो गया लाइन से वैद्युत क्षेत्र रेखा है, 3 पॉइंट आपको दिया ए बी सी, और ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है डी है, कितना है डी आपको दिया है। अब थोड़ा ध्यान से आपको देखिएगा, जैसे 2 पॉइंट है बी और सी, ये एक ही पॉइंट पर है, ई के मतलब लंबवत हैं वैद्युत क्षेत्र के, तो बी पर हो चाहे सी पर हो ना, विभव हमेशा क्या होगा समान हो, चाहे पॉइंट यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, हर जगह विभव क्या होगा समान होगा। और ए इधर है तो ए और बी पर विभव तो समान होगा नहीं, ए और सी पर विभव समान होगा नहीं, लेकिन हाँ बी और सी पर विभव क्या होगा समान होगा। एक आध चीज़ और देख लेते हैं, दूसरी सबसे बड़ी बात जो देखेंगे हम लोग, इसका क्या नाम है, ए पर विभव ज़्यादा होगा बी पर, बी और सी पर तो विभव बराबर होगा, वी बी इक्वल टू वी सी, लेकिन ए पर विभव ज़्यादा होगा बी पर। वैद्युत क्षेत्र हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है, तो उच्च विभव ये होगा, निम्न विभव ये होगा। समझे, देखो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, वी बी से बड़ा है या वी सी से बड़ा है, लेकिन वी इज ग्रेटर देन वी बी, और वी बी वी सी क्या है बराबर है। अब यहाँ देखो वी ए माइनस वी बी, ये बड़ा है ये छोटा है, वी ए माइनस वी बी ई डी, वी ए माइनस वी सी ई डी, वी ए माइनस वी बी ई डी हो जाएगा, और वी ए माइनस वी सी भी ई डी होगा। समझ आई बात, तो ये आसान सा प्रॉब्लम है, ठीक। अच्छा हाँ, इस प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दिए गए चित्र में देखो इस पॉइंट का नाम O, इस पॉइंट का नाम P, इस पॉइंट का नाम Q, इस पॉइंट का नाम R, यहाँ मूल बिंदु है, यहाँ A माइनस ए है, यहाँ 2A माइनस 0 है, और यहाँ पर A कामा A है। दिए गए चित्र में आवेश Q0 को बिंदु O से R तक गतिमान करने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, WOR इज इक्वल टू माइनस Q0, ऐसे यहाँ समझिए OPQR, हम चाहे ऐसे जाएं चाहे ऐसे जाएं, O से S, यहाँ R, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A है, और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस A। अभी हम पीछे पढ़े हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो कैसा होता है संरक्षित होता है, क्यों, क्योंकि वो पथ पर डिपेंड नहीं करता। हम R पर चाहे ऐसे चले जाएं वही मतलब है, चाहे ऐसे ऐसे जाएं तब पर भी वही मतलब, चाहे ऐसे 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 जाएं तब पर भी मतलब। हमें पहुंचना कहाँ है O से R तक, तो O से R तक चाहे मिनिमम डिस्टेंस देख लें, समझ बात, और चाहे ऐसे ऐसे जाएं हर जगह ऐसे जाएं, तो WOR तो OS प्लस कितना होगा SR, ठीक। देखो यहाँ भी विभव सेम है यहाँ,
अभी पढ़ा ऊपर पढ़े ना, यहाँ और यहाँ विभव क्या है, समान है। तो जब यस से आर तक देखेंगे विभव, जो विभव यस का होगा, यस पर होगा वही विभव आर पर होगा, तो इसके कारण डब्लू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ओ एस ये तो जीरो हो गया कि क्यों, क्योंकि जो विभव यस पे था वही विभव आर पे है, तो वी क्यू जो विभव यस पे है वही आर पे है, समझे बात, तो इसलिए जीरो कर दिए। लेकिन ये तो होगा नहीं क्योंकि इस पर विभव अलग अलग है, तो क्यू नॉट ये इनिशियल ये फाइनल, यहाँ से यहाँ गया तो फाइनल वी एस माइनस वी ओ, वी एस माइनस वी ओ प्लस, और ये जीरो होगा ना, क्यू नॉट वी एस माइनस वी आर, तो दोनों विभव बराबर तो जीरो हो जाएगा, वी एस माइनस वी नॉट। अब यहाँ देखो क्यू नॉट ई ए, क्यू नॉट ई ए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो क्यू नॉट ई ए। अभी ऊपर पढ़े थे ई डी, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्टेंस कितना है ए, अच्छा क्यू नॉट ई ए हो जाएगा, समझ में बात। वैसे तो हाँ, लेकिन हाँ वो है क्या कि साफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और विभव ये वाला निम्न है, ये वाला उच्च है, तो इसलिए माइनस होगा। अगर माइनस दिया होगा तो करेक्ट यही हो जाएगा, समझ में बात। इसके दो तीन प्रॉपर्टी और अगर मैं देखूँ, इसके दो तीन प्रॉपर्टी यहाँ से यहाँ, ठीक, समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। ये कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, ये समझ लीजिए उसे दिखाया गया है, क्योंकि विभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ माने ऐसा पृष्ठ जिस वहाँ पर विभव क्या हो, समान हो, तो दो बिंदुओं के बीच विभव क्या हो जाएगा, सॉरी विभवांतर शून्य हो जाएगा। अच्छा, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अभी ऊपर जस्ट देखें हम भाई, जब समविभव पृष्ठ है ही तो विभव समान होगा, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य होगा ना, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, डब्लू बराबर क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो फाइनल और इनिशियल दोनों क्या है, विभव बराबर हैं, तो डब्लू शून्य हो जाएगा। समझ में आई बात, हाँ आ गई होगी। आज के एपिसोड में इतना ही। अच्छा, एक बात और, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में यार ज़रूर बताएं। दूसरी सबसे बड़ी बात अगर मैं बता दूँ आपको, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मेरे पास आ सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।